हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी 2024 के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। सेट नंबर 23 रहेगा। 22 सेट हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डेली 8 बजे रात 8 बजे क्लास रहती है ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, ये टेस्ट अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 5 क्वेश्चन हमारे वन लाइनर रहेंगे, उसके बाद ऑप्शन वाले शुरू हो जाएंगे। वन लाइनर क्वेश्चन में है, एक तरफ दे रखी है कप और ट्रॉफी, और ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है वो दे रखा है। तो कलिंगा ट्रॉफी या कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। फेडरेशन कप किससे है, तो ये हॉकी से है। वोकर कप का संबंध किससे है, तो ये गोल्फ खेल से है। होपमैन कप का तो ये लॉन टेनिस से है। और डेविस कप का तो ये टेनिस से है। डेविस कप का संबंध किससे है, तो टेनिस खेल से है। और होपमैन कप से तो ये है लॉन टेनिस। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन पर। 15 हमारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्कल दिवस यानी ओडिशा दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं 26 जनवरी, 22 मार्च, 1 अप्रैल या 15 अगस्त को। तो ओडिशा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। उड़ीसा का गठन कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। तो 1 अप्रैल को ही ओडिशा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही रहेगा, 1 अप्रैल को ओडिशा या उत्कल दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 के फाइनल में पीवी सिंधु को किस खिलाड़ी ने हराया, यानी फाइनल में पीवी सिंधु हार गई थी किस खिलाड़ी से। तो कैरोलिना मारिन, ताई जू यिंग, नोजोमी ओकुहारा या ग्रेगोरिया तनुजुंग ने। तो किससे हार गई थी, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, ग्रेगोरिया तनुजुंग से हार गई थी। ये कहाँ की है खिलाड़ी, तो ये इंडोनेशिया की खिलाड़ी है। इंडोनेशिया की खिलाड़ी है ये। और ये आयोजन कब हुआ था, मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 का फाइनल कब हुआ था, तो ये 2 अप्रैल को हुआ था। और कितने से हार गई थी, तो ये 8-21 से हार गई थी। हार का सामना करना पड़ा था किसे, पीवी सिंधु को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फेमना मिस इंडिया 2023 का ग्रैंड फिनाले कहाँ हुआ और किसने जीता 2023 वाला। तो जीता किसने था, कौन बनी थी, तो नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता कहाँ की निवासी है, किस राज्य से संबंध है, तो ये राजस्थान की है। फेमना मिस इंडिया बनी है 2023 वाली कौन, नंदिनी गुप्ता। और आयोजन कहाँ पे हुआ है, 4 ऑप्शन दे रखे, नई दिल्ली, मुंबई, इम्फाल या कोलकाता। तो कहाँ पे हुआ है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, इम्फाल यानी मणिपुर की कैपिटल में। मणिपुर की राजधानी में इम्फाल में आयोजन हुआ है। फेमना मिस इंडिया का कौन सा संस्करण था, तो 59वां संस्करण था। और कब हुआ है, अगर तारीख पूछे आपसे तो 15 अप्रैल को। और मिस इंडिया कौन बनी है, फेमना मिस इंडिया, तो नंदिनी गुप्ता राजस्थान की निवासी है। और इम्फाल में आयोजन हुआ है। इम्फाल कहाँ पे पड़ता है, तो ये मणिपुर राज्य में शहर है या राजधानी कह सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब किया गया था। ऑप्शन दे रखे हैं 26 जनवरी 1948, 28 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952 या 28 जनवरी 1952 को। तो कब किया गया था, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 28 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को संविधान से 26 जनवरी 1950 को संविधान से मंजूरी मिल गई थी कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा हमारा, से मंजूरी मिल गई थी। और कब स्थापना की, उद्घाटन कब किया, तो 28 जनवरी 1950 को। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी सीजेआई कौन है, तो 50वें हैं
50 नंबर के, तो कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ है। और इनके कार्यकाल के बाद 51वें कौन होंगे? तो संजीव खन्ना जी होंगे। संजीव खन्ना जी 51वें होंगे। अब कौन है वर्तमान? तो 50वें कौन? डी.वाई. चंद्रचूड़। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल संविधान का हिस्सा नहीं है? मतलब 1950 में जब संविधान अपनाया गया था तो उसका कौन सा हिस्सा नहीं था? ऑप्शन दे रखे, मूल कर्तव्य नहीं थे, आपातकालीन प्रावधान, मूल अधिकार या नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं थे। तो कौन से नहीं थे? ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़े गए। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, मूल कर्तव्य। किस संविधान से लिए गए थे? तो ये रूस संविधान से लिए गए थे। और कितने जोड़े गए थे? तो ये 10 जोड़े गए थे। उसके बाद 11वां कब जोड़ा गया था? अगर 11वां पूछे तो कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार। मतलब मूल संविधान में ये हिस्सा नहीं थे। कौन? मूल कर्तव्य। आपसे पूछ सकता है, अगर वर्णन पूछे तो भाग 4 में इनका वर्णन है। अनुच्छेद पूछे मूल कर्तव्य का, अनुच्छेद कौन सा है? तो 51A में है, या कह सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह डैश में हुआ था? किस वर्ष हुआ था बस्तर विद्रोह? ऑप्शन दे रखे हैं 1905 में, 1918, 1910 या 1915 में। 1905 में तो बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था। तो कौन सा सही रहेगा बस्तर विद्रोह का? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 1910 में। 10 फरवरी 1910 में भूकाल आंदोलन शुरू हुआ था बस्तर जिले से। कौन सा? भूमकाल आंदोलन। किस जिले से? बस्तर जिले से, जिसे बस्तर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? तो 1910 में हुआ था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में किसे हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है? यानी किसे अपनी सेवाएं प्रदान करता है हेलीकॉप्टर की? ऑप्शन दे रखे, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया या और रिलायंस को, या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC को। तो किसे करता है? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC। ONGC की स्थापना कब हुई थी? तो 14 अगस्त 1956 को। और ये दुर्गम क्षेत्रों तक मदद पहुंचने में मदद करता है, यानी जहाँ पे पहुंचना कठिन हो वहाँ से हेलीकॉप्टर से पहुंचा जा सकता है, इसमें मदद करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू हुई थी? यानी किस पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य था? कौन सा? स्थिरता के साथ विकास। ऑप्शन दे रखे, दूसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी, पहली या 8वीं। तो कौन सा सही रहेगा? स्थिरता के साथ विकास उद्देश्य था, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, चौथी पंचवर्षीय योजना का। कब से कब तक थी? तो ये 1969 से लेकर 1974 तक कार्यकाल था इसका। उससे पहले अवकाश हुआ था, यानी 1 साल की पंचवर्षीय योजना चली थी। कब? 1966 से लेकर 1969 तक पंचवर्षीय अवकाश भी कह सकते हैं। और चौथी पंचवर्षीय योजना कब से? तो 1969 से लेकर 1974 तक। 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल की थी, तो ये 1974 से लेकर 78 तक चली थी। कितने साल की थी ये? 4 साल की थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है? समय सीमा क्या थी दूसरी की? तो ऑप्शन दे रखी है 1951 से 56,
1948 से 53, 1956 से 61 या 1957 से 62। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। 1956 से लेकर 61 तक कार्यकाल था कौन सी का? दूसरी पंचवर्षीय यानी द्वितीय पंचवर्षीय। पहली का कौन सा था? तो 1951 से 1956 तक पहली चली थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो औद्योगिक विकास करना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो औद्योगिक विकास। कौन से मॉडल पर आधारित थी? मॉडल पूछे तो माल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। और उद्देश्य क्या था? तो औद्योगिक विकास करना था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकरनई नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है। यह एक डैश दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। यानी कितने दिन चलता है? कौन सा? सेकरनई त्यौहार। ये कहाँ का है? तो नागालैंड का है। ये याद रखना। एक तो किस राज्य का है? तो नागालैंड का। कितने दिन चलता है? 8 से 10 दिन, 7 से 8 दिन, या 10 से 15 दिन, या 9 से 13 दिन। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। 10 से 15 दिन चलता है। और नागालैंड के कौन सा है? तो हॉर्नबिल महोत्सव। ये भी नागालैंड का है। ये कब मनाया जाता है? तो 1 से 10 दिसंबर तक चलता है। ये हर साल मनाया जाता है नागालैंड हॉर्नबिल। यानी बिल में नाग रहता है, हॉर्न बजाते ही निकल आता है। कब? दिसंबर में, सर्दियों में। आगे चलते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ था? अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष पूछे तो कौन है? पीटी उषा है वर्तमान अध्यक्ष। प्रधान सचिव कौन है वर्तमान में? तो राजीव मेहता जी हैं। मुख्यालय कहाँ है भारतीय ओलंपिक संघ का? मुख्यालय पूछे तो ये नई दिल्ली में है। मान्यता कब मिली थी और किस वर्ष गठन हुआ था? तो मान्यता मिली थी 1924 में। और गठन कब हो गया था? तो ऑप्शन दे रखे 1943, 1934, 1928 या 1927 में। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 1927 में। बाकी डिटेल मैंने आपको बता दी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे डैश मृदा कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे मृणमयी, जलीय, दुमटी या बालुई। तो कौन सी मृदा कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, मृणमय मृदा कहा जाता है। सूक्ष्म कणों की अधिक से अपेक्षा होती है इसमें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, किस योजना के तहत 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट ओडी सुविधा पात्र खाताधारकों के लिए उपलब्ध होता है? यानी किस योजना में होता है 10,000 के ओवरड्राफ्ट की सुविधा? तो ऑप्शन दे रखे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्किल इंडिया मिशन या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। किस में होती है ये सुविधा? प्रधानमंत्री जनधन योजना में। इसकी घोषणा कब हुई थी और शुरुआत पूछिए आपसे? तो घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 में। और शुरू कब से हुई थी? लागू हुई थी, यानी शुरू या लागू कह सकते हैं। तो कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 से। कौन सी योजना? तो ये थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? यानी दूसरी पूछ रखा है। ऑप्शन दे रखे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। अगर पूछे तो पहली सबसे कम कौन थी? सबसे कम पूछे किस राज्य की है? तो बिहार की सबसे कम में है ये, सबसे कम। 3 राज्य, सबसे कम बिहार की। सेकंड पूछे तो कौन सा राज्य होगा? तो अरुणाचल प्रदेश। इसमें पूछ रखी है सेकंड की ही। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, अरुणाचल प्रदेश।
थर्ड सबसे कम, तीसरा सबसे कम पूछे आपसे तो ये राजस्थान होगा। अगर वैसे पूछे डिटेल में तो कितनी रहेगी 63.82%। अरुणाचल प्रदेश की कितनी रहेगी 66.95%। और राजस्थान की कितनी रहेगी तो 67.06%। अगर ज़्यादा में पूछे तो टॉप 3 कौन रहेगा साक्षरता दर में, टॉप 3 राज्य कौन से रहेंगे तो केरल, उसके बाद लक्षद्वीप और मिजोरम। केरल की कितनी है तो 93.91%। लक्षद्वीप की कितनी होगी तो 92.28। और मिजोरम की कितनी होगी तो 91.58%। तो 3 टॉप हैं यूटी और राज्य मिलाकर, और 3 सबसे कम वाले कौन कौन से हैं तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, और टॉप केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्वेश्चन रहेगा। भोपाल झील जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? कौन सी? भोपाल झील, यानी भोजताल झील भी कहते हैं इसे, भोजताल के नाम से जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश यानी एमपी राज्य में स्थित है। इसे ऊपरी झील भी कहते हैं। कौन सा? भोजताल या ऊपरी झील। कौन सी शताब्दी में निर्माण हुआ था? ऑप्शन दे रखे 11वीं, 13वीं, 15वीं या 19वीं शताब्दी। तो कौन सा सही रहेगा तो ऑप्शन ए सही रहेगा। 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। किस राज्य में है तो ये मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है, यानी भोपाल शहर भी कह सकते हैं, या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। और किस नाम से तो ये भोजताल और ऊपरी झील के नाम से जाना जाता है। ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो तो एक लाइक करना, अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।